मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। बिना कला के किसी भी संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। माना जाता है कि अगर किसी देश को जानना है तो पहले वहां की कला को जानिए। कला की अभिव्यक्ति समाज को समृद्ध और सुसंस्कृत बनाती है, जिसको पोषित करने के लिए कला के विस्तार, प्रसार और उद्गार के लिए कार्य करते हुए समाज में नव्यादर्श स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जाने जरूरी हैं। हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। कला हमको एनर्जी देती है, कला हमें शक्ति ऐसी देती है कि हम किसी भी समस्याओं से जूझ सकें और बड़ी ही उसके सफाई से निकल सकें। उससे हमें धन यापन का रास्ता दिखाती है, समृद्धि देती है, सुख देती है। कला के क्षेत्र में कुछ ऐसे ही सार्थक प्रयास करती आ रही है सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कला संस्था चिकितुषी। चिकितुषी संस्था हमारी, जिससे कि नाम देख के लगता है कि कोई जापानीज संस्था होगी, लेकिन इसका जो पर्यायवाची है वो सरस्वती जी से इसका मतलब है। सरस्वती जी को संस्कृत में चिकितुषी बोलते हैं। चिकितुषी संस्था जो एक ऐसी संस्था है जो कि कानपुर में बहुत पुराने पहले वर्षों से कला के प्रति समर्पित है। पूरी तरह से समय समय पे एग्जीबिशंस लगाकर नए बच्चों को, नए कलाकारों को चांस देती है कि वो अपनी प्रदर्शनी में, उस प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग लगाएं, जिससे कि वो आगे उनका प्रोत्साहन बढ़े। नाइनटीन 93 की बात है कि ऐसे ही एक बार बात चल रही थी कि संस्था कोई ऐसी खोली जाए जिसमें कलात्मक गतिविधियां मुख्य तौर पे हों। और कानपुर में उस समय कुछ ऐसा था कि संस्थाओं की बड़ी कमी थी और ये सोचा गया कि कुछ ऐसा करें जिसमें कला तो हो ही, साथ में सांस्कृतिक और सामाजिक उद्देश्य भी पूरे हों जागरूक करने के। चिकितुषी पूर्व 26 सालों से उत्तर भारत में अपनी कलात्मक गतिविधियों के लिए जानी जा रही है। संस्था अनवरत कला के संरक्षण व उत्थान के लिए समय समय पर सार्थक प्रयास कर रही है। पहले बहुत ही इनिशियल स्टेज में के काम से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम लगातार विभिन्न प्रकार के आयोजन में हिस्सा लेते रहे हैं। 1994 से चिकितुषी अपनी गतिविधियों से समाज को कला की तमाम विधाओं से परिचित करा रही है, जिसमें चित्र, निबंध व नाट्य प्रतियोगिता से लेकर स्कल्पचर पेंटिंग, कला प्रतियोगिता, कला संगोष्ठी, विभिन्न शिल्प कलात्मक वस्तुओं की प्रदर्शनी, स्टेट पेंटिंग एग्जीबिशन आदि गतिविधियां शामिल हैं। कानपुर जैसे शहर में भी चिकितुषी जैसी इतनी बड़ी संस्था, इतनी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, उससे मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सुअवसर मिला है। 20 साल से हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं और केवल ये नहीं कि इसका एक हिस्सा है, बल्कि बहुत एक्टिवली इसमें हमने हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। 26 वर्षीय चिकितुषी की यात्रा में बहुत ही कलरफुल यात्रा रही है। 9 या 10 कला मेले, उसके साथ साथ 5 स्टेट और रादर नेशनल लेवल एग्जीबिशंस, कभी कभी एंट्रीज बाहर से भी आ जाती थी। 5 स्टेट लेवल एग्जीबिशंस, इसके साथ ही कई प्रकार के सोशल प्रोग्राम्स। चिकितुषी महिलाओं में कुछ लुप्त होती संस्कृति जैसे कि महावर, मेहंदी, बिंदी, साड़ी वेयरिंग के साथ साथ बॉडी पेंट जैसी कई रोचक और पारंपरिक गतिविधियों से संबंधित प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन भी कराती आई है। जब से इससे जुड़ी हूँ तो मुझे ये चीज़ इस संस्था के लिए कहने में बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं इसकी आजीवन सदस्य हूँ और मेरी मदर को यहीं से जो वो हैंडीक्राफ्ट की बहुत चीज़ें बनाती थी, तो उनकी एक पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट की एक ऐसी फ्रेमिंग थी जिस पे चिकितुषी संस्था ने उनको अवार्ड दिया था। ये हमारे लिए सबसे लाइफ का सबसे खुशी का वो क्षण था। सारे कला मेला की एक खासियत रही कि हमने हमेशा संदेश पर आधारित कला मेला की है और इसके अंतर्गत बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स
और पेंटिंग कंपटीशन एक बड़ा आम है बच्चों में करवाना, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ बड़े अलग हट के कंपटीशन किए, जैसे पतंग उड़ाना अपने आप में कंपटीशन, रिक्शा दौड़ कराई हम लोगों ने कानपुर के उसमें, और साड़ी वेयरिंग, बिंदी, निबंध, एकेडमिक तो थे ही थे हमारे यहाँ सारे कंपटीशन। इसके साथ साथ हम लोगों ने अलग हट के किया, उसमें हमको फ़ायदा ये दिखा कि इसमें केवल बच्चे ही नहीं, जब साड़ी वेयरिंग और मेहंदी और टैटूज़ और महावर का जब कंपटीशन की बारी आई तो मैंने देखा लोग घर से वो महिलाएं निकली जो कभी नहीं निकलती थी। चिकितुशी के बहुआयामी थीम पर आधारित कला मेले कला प्रेमियों से लेकर जन सामान्य को कला के प्रति उत्साहित करते हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ फेटर्निटी यानी कि भ्रातृत्व के लिए कला, और पॉपुली बॉक्स आर्ट्स पॉपुली यानी जनता की कला जनता की आवाज, जिसमें 3000 बच्चों ने हिस्सा लिया। इन कला मेलों की सफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो मेले पूर्व में 3 दिवसीय आयोजित हुए उन्हें बाद में 4 दिवसीय किया गया। दूसरा कला मेला की जब हम लोगों ने परिकल्पना करी तब हम लोगों ने उस कला मेला को 4 दिन का किया, और ये अपने आप में बड़ा हम लोगों को भी आश्चर्य लग रहा था कि ये कला मेला सब मायनों में बड़ा सक्सेस रहा। पूरे कानपुर के सारी महाविद्यालयों के बच्चे, आर्टिस्ट पूरे प्रदेश से, और एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि कानपुर की सारी गलियां विजय स्वरूप पार्क की तरह आ रही हैं। संस्थाएं बहुत हैं कला के क्षेत्र में और अलग अलग दिशाओं में काम कर रही हैं। पेंटिंग की पेंटिंग में कर रही है, सांस्कृतिक उसकी है तो सांस्कृतिक उसमें परिवेश में वो काम कर रही है, चित्रकला की है चित्रकला में कर रही है। लेकिन यहाँ पे चहु दिशाओं का और हर तरीके की कलाओं का एक समन्वय है। और चिकितुशी संस्था, अगर आप चिकितुशी नाम लें तो ये संस्था क्या एक सोच है, पूर्णिमा दीदी की ये एक सोच है, और उनकी सोच मतलब वो अकेले एक सोच लेके चली थी, फिर वही एक चीज कि लोग आते गए, कारवां जोड़ता गया। रंगों की बौछार है चिकितुशी, सुरों का संसार है चिकितुशी, पायल की झनकार है चिकितुशी, मानव मन की पुकार है कैसी कैसी, रंगों की बौछार है चिकितुशी, रंगों की बौछार है चिकितुशी। प्रशासन ने भी इन आयोजनों में रुचि लेते हुए सहयोग किया। मेले में हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, जिनमें कठपुतली, आल्हा, गजल संध्या, जादू के शो आदि शामिल हैं, प्रशासन की ओर से किए गए। समय के साथ परिपक्व होती संस्था चिकितुशी अपने आयोजनों में नए अध्याय भी जोड़ती नजर आई। कानपुर में यातायात का क्या हाल रहा है, रहता है, साथ ही पूरे प्रदेश में जिस तरह से व्यवस्था चलती रही, तो उसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश निरुत्तर सभी विभागों को वहाँ पर एज ए डमी बैठाया, और कानपुर की दर्दे यातायात करके हमने एसपी ट्रैफिक को अपने मंच में लाकर उनको लोगों की मुश्किलों से रूबरू कराया। इसके साथ ही हमने महिलाओं के लिए नागपुर वाली घटना से हम लोग बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित हुए, और उसके लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया। भले ही उसका एग्रेसिव टाइटल रहा हो, सुधर जाओ नहीं तो नागपुर दोहरा देंगे, लेकिन संदेश था कि हमको अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखने का, और कहो तो कानपुर हालांकि छोड़ना नहीं था, क्योंकि भाई यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े, यहीं घर में, यहीं हमने सब कुछ किया है, जाना कहीं नहीं है। लेकिन चूंकि हम शासन को बताना चाह रहे थे, कहो तो भाई कानपुर छोड़ दें, और इसी तर्ज पे ये कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम क्यों हुआ था? ये कार्यक्रम कानपुर की अव्यवस्थाओं के ऊपर हुआ था, जिसमें इफिजीज बनाए गए थे और विभिन्न विभाग के सदस्य बैठे थे, और उन इफिजीज से वो विभिन्न विभाग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया वो कार्यक्रम था। हमारी संस्था सामाजिक कार्यों को करने के लिए हमेशा से आगे रही है, और यही वजह है कि उसने गंगा कार्यक्रम को भी अपने प्रमुख उद्देश्यों में लिया।
संस्था ने साल 2009 में ही ग्रीन गंगा, क्लीन गंगा जैसे स्पेशल इवेंट का आयोजन किया। संस्था आमजन के अंदर की प्रतिभा को बाहर आने का और निखारने का काम भी करती आ रही है। हमारी संस्था ने महसूस किया कि गंगा जी कुछ प्रदूषित हो रही हैं और ये सन 2008 की बात है। हम लोग यूं ही बस एक बार गंगा जी अपने विषय के लिए गए हुए थे। वहाँ पर लैंडस्केप बनाने के लिए बच्चों को ले गए। वहाँ पर जो हम लोगों ने महसूस किया कि प्लास्टिक का कचरा, अन्य कचरे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा था। बस उसी समय मेरे दिमाग में विचार आया, क्यों ना हम गंगा जी को साफ़ करने का बीड़ा उठाएं। और ये बीड़ा हमें सीधा सीधा नहीं लेना था और न ही हमें सीधे सीधे समाज से ये बात कहनी थी कि आप गंगा जी को मैला ना करें। इसके लिए हम लोगों ने कलात्मक विधि सोची। कानपुर के कलाकारों को ले जाकर गंगा जी के किनारे बालू से मूर्ति बनवाई। संस्था आम जन के अंदर की प्रतिभा को बाहर आने और निखारने का काम भी करती आ रही है। 14 अगस्त और 25 जनवरी यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व मोती झील में संस्था द्वारा आयोजित कुछ एक्टिविटी बेस्ड कार्यक्रम इसी की एक बानगी है, जिसमें कलाकारों को मौका देकर उनकी प्रतिभा से समाज को परिचित कराने के साथ चिकितुशी उसी खुले माहौल में राह चलते लोगों को भी उत्साहित करते हुए उनकी हिचक को दूर कर अपनी प्रतिभा, चाहे वो नृत्य हो, गायन या खेलकूद आदि को समाज के सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। समाज के उस वर्ग के लिए, जैसे बच्चों के लिए जो कि बस किताबों में लिप्त हैं, और अब तो आ गया है नेटवर्क का ज़माना, सारा इंटरनेट, और ये उससे कैसे दूर करें, इस पे हम लोग हमेशा मीटिंग्स करते थे। तो इसके लिए मैम के सानिध्य से हम लोगों ने मिलकर कई कला आयोजन प्रतियोगिताएं बहुत ऑर्गेनाइज करी। संस्था शहर ही नहीं बल्कि गांवों में भी समाज को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है, जिसके लिए चिकितुशी बधाई एवं शुभकामनाओं की पात्र है। कहते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया की सबसे बड़ी कला मेला है, ये सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें केवल कला और संस्कृति पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है। वी टॉक अबाउट आर्ट, वी टॉक अबाउट कल्चर, बट इट्स ऑल्सो सोशल सर्विस एंड चैरिटी। कला, साहित्य, संस्कृति, समाज। चिकितुशी लगभग 3 दशकों से अनवरत इन सभी आयामों को छूने के लिए प्रयासरत है और इन सपनों को मूर्त रूप देने में संस्था के सभी अधिकारियों और सदस्यों का अपार योगदान रहा है। दिन रात की मेहनत और लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा के चलते ही चिकितुशी आज एक अजीम पायदान पर खड़ी है। तीजन बाई को हमने बुला के सम्मानित किया। जब उनको पद्मश्री मिली थी तो तीजन बाई भी हमारे मंच में आई, मैंने उनका सम्मान किया। इस तरह से पूरे सरोजा को भी मैंने वो किया। मतलब भारत में महिलाओं द्वारा जो कोई भी अच्छा कार्य होता है, हम उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, उनको करते हैं और अपने कानपुर की महिलाओं के या सब कलाकारों के आगे उनको प्रस्तुत करके उनको मोटिवेट करना हमारा मेन उद्देश्य है। हम लोग खुद के श्रम से, खुद के धन से इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और मेरी सरकार से भी यही है कि अगर वो इस तरह की मदद हमें करना शुरू करें तो शायद हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, जो कानपुर की एक पहचान बनेगी, प्रदेश की एक पहचान बनेगी।